बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम मेडिसिन के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हेडेक्स। तो हेडेक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको दे दूं कि हेडेक्स जो है वो हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। प्राइमरी हेडेक्स होती हैं और सेकेंडरी हेडेक्स होती हैं। जो प्राइमरी हेडेक होती है उसकी फर्दर आगे से जो है वो 5 टाइप्स होती हैं, जबकि सेकेंडरी हेडेक की आगे फर्दर कोई भी टाइप नहीं होती। ठीक है। अब जो प्राइमरी हेडेक होती है ना, उसकी जो मोस्ट कॉमन रीज़न है उसे हम प्राइमरी हेडेक क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मोस्ट कॉमनली जो है वो पाई जाती है। सेकेंडरी हेडेक जो है वो ड्यू टू सम सिस्टेमिक हमारे पास इलनेस होती है, उसकी वजह से या कोई और वजह होती है जिसकी वजह से जनरेट होती है। ठीक है। तो हमारे पास प्राइमरी हेडेक की जो 5 टाइप्स हैं उसके अंदर हमारे पास आ जाती है मिग्रेन, टेंशन हेडेक आ जाती है, साइनस हेडेक आ जाती है, क्लस्टर हेडेक आ जाती है एंड सबसे लास्ट में हमारे पास हार्मोनल हेडेक आ जाती है। ठीक है। अब हम लोगों की जो है सेकेंडरी हेडेक की कोई सब टाइप नहीं है, तो आज हम लोग जो है वो प्राइमरी हेडेक के जो 3 टाइप्स हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी जो 2 हमारे पास रह जाएंगे उनको हम सेकेंडरी हेडेक के साथ जो है वो कंबाइन करके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोगों के पास जो हेडेक्स हैं उसके अंदर जो प्राइमरी हेडेक है, मिग्रेन प्राइमरी हेडेक है, उसकी आगे फर्दर 5 टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास मिग्रेन, टेंशन, साइनस, क्लस्टर एंड हार्मोनल हेडेक आ जाता है। ठीक है। इसमें से आज हमने मिग्रेन, टेंशन और क्लस्टर हेडेक को जो है वो पढ़ना है। मैंने ये ऑलरेडी जो है वो लेक्चर आप लोगों के लिए जो है वो लिख दिया ताकि आप लोगों को नोट डाउन करने में आसानी हो कि हम लोगों ने उसके अंदर तीनों हेडेक्स जो हैं इनके अंदर किस तरह डिफ्रेंशिएट करना है और इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने उस हिसाब से इसकी डेफिनेशन, लोकेशन, कैरेक्टर्स, ड्यूरेशन एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स जो है उसको देखना है। सबसे पहले हम मिग्रेन की बात करते हैं। तो मिग्रेन जो है वो हमारे पास एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर रिकरेंट अटैक्स होते हैं हमारे पास। ठीक है। एक के बाद दूसरा अटैक हो जाएगा, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब ये कंटिन्यूस रहता है। तो मिग्रेन की अगर हम डेफिनेशन करेंगे तो मिग्रेन इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ रिकरेंट अटैक्स। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम टेंशन को देखते हैं तो टेंशन जो है वो मोस्टली मस्कुलर होती है। यहाँ पे आपके मसल्स जो हैं वो अगर टेंशन में आ जाए, कोई परेशानी हो आपको और उस वजह से जो है वो आप जो है बहुत स्ट्रेस में हो, तो आपके मसल जो है वो कंस्ट्रिक्शन में चले, फ्लेक्स पोजीशन में चले जाते हैं। ठीक है। तो उस वजह से आपको जो है वो पेन होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास मोस्टली मस्कुलर होती है और मोस्ट ओबिक्यूअस हेडेक होती है। ठीक है। मतलब बिल्कुल वजह नहीं पता होती है, अचानक से स्टार्ट हो जाती है और आप जो है एनर्जेटिक्स यानी कि पैरास्टामोल वगैरह लेते हैं तो ये फ़ौरन से ठीक भी हो जाती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्लस्टर हेडेक की। तो क्लस्टर हेडेक इज़ अ ग्रुप ऑफ इडियोपैथिक हेडेक्स। इडियोपैथिक हेडेक का क्या मतलब होता है? इडियोपैथिक हेडेक का मतलब होता है जिसकी कोई भी रीज़न नोन ना हो, अननोन रीजंस की वजह से हो। ठीक है। अब हमारे पास जो है क्लस्टर हेडेक की है कि ग्रुप ऑफ इडियोपैथिक हेडेक्स मोस्टली ड्यू टू ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। आपको पता है ऑफ्थेल्मिक नर्व है, उसके आगे से 3 ब्रांचेज होती हैं जिसमें से एक ब्रांच जो है वो ट्राइजेमिनल नर्व होती है। अगर ट्राइजेमिनल नर्व की जो है वो उसका न्यूरैल्जिया हो जाए तो उस वजह से भी हमारे पास क्लस्टर हेडेक जो है वो डेवलप हो सकती है। ठीक है। आगे से हम लोग बात कर लेते हैं इनकी लोकेशन की। तो लोकेशन जो है वो मिग्रेन जो है वो 70% जो है वो यूनिलैटरल होता है, मतलब एक साइड पे होगा, लेकिन 30% का मतलब है कि दोनों साइडों पे भी जो है वो हो सकता है। ठीक है। टेंशन की बात करें तो वो हमारे पास बायलैटरल फोरहेड, क्योंकि टेंशन हेडेक जो है वो हमारे पास सिर्फ इस एरिया के अंदर होती है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टेंशन हेडेक जो है वो हमारे पास बायलैटरल यानी कि दोनों साइड्स की फोरहेड के एरिया को जो है उसने कवर किया हुआ होता है। जबकि हम क्लस्टर हेडेक की बात करते हैं तो ये हमारे पास यूनिलैटरल होता है, हमेशा यूनिलैटरल होगा और अराउंड द आई होगा, मतलब ये वाला जो आपका आई का पोर्शन होता है इसको जो है वो क्लस्टर हेडेक ने जो है वो कंपनी किया हुआ होता है। ठीक है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स में मिग्रेन जो है ना उसका ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना स्टार्ट होती है। पहले हल्की हल्की पेन होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्रिसेंडो पैटर्न होता है। ठीक है। क्रिसेंडो पैटर्न जो है वो क्या होता है कि ग्रेजुअली इंक्रीज़ होना। क्रिसेंडो पैटर्न का मतलब ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंक्रीज़ करना। ठीक है। तीसरी इसकी इंटेंसिटी की बात करें तो वो हमारे पास मॉडरेट टू सिवियर इंटेंसिटी जो है मिग्रेन हेडेक की होती है। जबकि हम लोग टेंशन हेडेक की बात करें तो ये हमारे पास बिल्कुल ऐसे फील होता है कि प्रेशर हमारे जो है वो बना हुआ, टाइटनेस फील होती है और वो प्रेशर और टाइटनेस अराउंड द फोरहेड लाइक अ बैंड, और वो सिर्फ एक बैंड इस एरिया में होती है, तो ऐसा लगता है सिर्फ एक बैंड ऑफ टाइटनेस जो है वो हमारे फोरहेड के अंदर आ गया है। ठीक है। जबकि हम क्लस्टर हेडेक की बात करते हैं तो वो हमारे पास एक तो बहुत जल्दी से स्टार्ट हो जाती है, तो पेन बिगन्स क्विकली, दूसरा डीप कॉन्टीन्यूस पेन होती है और ऐसा मतलब ऐसा लगता है अंदर तक जो है वो पेन आपके जो है जा रही है। ठीक है। उसके अलावा एक्सक्रूशिएटिंग एक्सप्लोसिव इनकॉल्ड। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है जैसे अगर आप किसी को कोई
खंजर मार देते हैं, ठीक है। और उस तरह की जो पेन होती है ना वो दैट इज़ एक्सक्रूशिंग, नाकाबिले बर्दाश्त जो पेन होती है ना उसको हम एक्सक्रूशिएटिंग पेन कहते हैं। और एक्सप्लोसिव इन क्वालिटी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक साथ ही पेन होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए हम लोग उसको क्लस्टर पेन के हेडिंग के अंदर डालते हैं, ठीक हो गया। ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ड्यूरेशन वाइज हमारे पास जो मिग्रेन होता है 4 to 72 आवर्स तक जो है वो रहता है, ठीक है। जबकि हम टेंशन हेडेक जो है वो वेरिएबल उसकी ड्यूरेशन होती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके स्ट्रेस और ड्यूरेशन टाइप ऑफ टेंशन के ऊपर कि टेंशन आपको किस तरह की है। पेपर्स की भी टेंशन होती है, किसी को किसी और मसले मसाइल की टेंशन होती है, तो आपकी टाइप ऑफ टेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ये पेन जो है वो टेंशन पे हेडेक जो है वो कितनी देर तक सस्टेन करेगी, ठीक है। क्लस्टर हेडेक की बात कर लेते हैं तो क्लस्टर हेडेक जो है वो हमारे पास 30 मिनट्स to 3 आवर्स तक जो है वो रहती है, ठीक हो गया। अब हम एसोसिएटेड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। एसोसिएटेड सिम्टम्स में हमारे पास जो मिग्रेन के अंदर आता है वो नोज़िया आ जाती है, वॉमिटिंग आ जाती है, फोटो एंड फोनोफोबिया दोनों। फोटो और फोनोफोबिया का क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा लाइट उन्हें पसंद नहीं होती जिनको मिग्रेन हो रही होती है, और जो बहुत ज़्यादा ऊंची साउंड होती हैं वो भी, इवन कि स्लाइट साउंड भी उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती, ठीक है। तो फोटोफोबिया एंड फोनोफोबिया जो है वो बहुत ज़्यादा मिग्रेन के पेशेंट्स के अंदर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादातर अंधेरे में और बिल्कुल ऐसी क्वाइट प्लेस के ऊपर जो है वो रहें जब तक उन्हें मिग्रेन हो रहा है, जहाँ पे उनको साउंड या लाइट जो है वो तंग ना करे, ठीक है। उसके अलावा जो एक सिम्टम आता है वो हमारे पास आ जाता है ऑरा। ऑरा क्या होता है? ऑरा होता है, ऑरा एक फीलिंग होती है कि कुछ जो है वो होने वाला है, ठीक है। तो ऑरा को अगर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो इज़ अ फीलिंग ऑफ समथिंग अबाउट टू हैपन। मिग्रेन के जो लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, ठीक है। तो ये वाले जो हैं वो एसोसिएटेड सिम्टम्स आ जाते हैं। ऑरा इज़ अ फीलिंग ऑफ समथिंग अबाउट टू हैपन, ठीक है। हम लोग टेंशन की बात करें तो इसके अंदर एसोसिएटेड सिम्टम्स हमें कोई भी नहीं आते सिवाय टेंशन हेडेक के कि हमारा एक बैंड ऑफ स्ट्रेस जो है वो हमारे फोरहेड के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। जबकि हमारे पास क्लस्टर के अंदर जो हम एसोसिएटेड सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें हमारे पास टॉसिस हैं, मायोसिस है। टॉसिस के अंदर पी जो है वो साइलेंट होता है बेटा, और लैक्रिमेशन है, पेन है और नेजल डिस्चार्ज है। टॉसिस होता है आपकी ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड, कि आईलिड जो है वो आपकी ड्रॉप कर जाती है, ठीक है, दैट इज़ टॉसिस। और मायोसिस में आपकी जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। लैक्रिमेशन में आपके लैक्रिमल ग्लैंड टेयर प्रोड्यूस ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेजल डिस्चार्ज में आपकी नोज से जो है वो वाटरी सब्सटेंस जो है या कोई भी डिस्चार्ज जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सारे के सारे मिग्रेन, टेंशन और क्लस्टर हेडेक की क्वालिटीज़ थी जिनको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोगों ने इसकी पढ़नी है ट्रीटमेंट, कि हम लोग जो है वो इनको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को फेस के ऊपर बताती भी हूँ कि ये कहाँ कहाँ पे जो है वो लोकेटेड होती है ये पेन, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ से रेस कर देती हूँ। जब मिग्रेन है उसकी हमारे पास स्पेशल मेडिकेशन भी होती है, लेकिन जो टेंशन हेडेक होती है वो क्योंकि हमारे पास स्ट्रेस से होती है और मोस्टली जो है वो मस्कुलर हेडेक होती है, तो उसके लिए हम लोग नॉर्मली पैरास्टामोल भी ले लेते हैं। इसीलिए टेंशन हेडेक को कहा जाता है कि ये हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप है हेडेक की, जिसके अंदर हम एनाल्जेसिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट की बात करें तो जो मिग्रेन है उनके लिए हम लोग एनसेड्स लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हम लोग इसके अंदर लेते हैं वो एंटीएमेटिक्स लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर नोज़िया और वॉमिटिंग वाली टाइप फीलिंग्स आ रही होती है, तो एंटीएमेटिक्स जो है वो हमारे पास नोज़िया और वॉमिटिंग को जो है वो प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हाइड्रेशन, पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मिग्रेन के पेशेंट्स के लिए, कि उनकी हाइड्रेशन जो है वो प्रॉपर रहे और वो प्यास वगैरह जो है उसको बियर ना करें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं जब उनको हेडेक हो रहा हो। उसके अलावा हमारे पास एस्पिरिन जो है वो इसकी ट्रीटमेंट में आ जाती है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं एनसेड्स,
एंटीएमेटिक्स, हाइड्रेशन, और एस्पिरिन। ठीक है जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं टेंशन हेडेक्स की। ठीक है, तो टेंशन हेडेक्स जो है उसके अंदर जो हम लोग देते हैं वो मोस्टली एनाल्जेसिक्स होते हैं, जिसके अंदर मोस्ट कॉमन एनाल्जेसिक है हमारे पास पैरासिटामोल। ठीक है, जिसके अंदर मोस्ट कॉमन है पैरासिटामोल। ठीक है, और जो क्लस्टर हेडेक होता है उसके अंदर हम लोग जो है वो एक ड्रग होती है जिसका नाम होता है सुमाट्रिप्टन। सुमाट्रिप्टन जो है उसे हम सबक्यूटेनियसली जो है वो एडमिनिस्टर कराते हैं। उसके अलावा जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है वो इसी की ट्रिप्टन होता है वर्जन, आइसोमर होता है इसकी, इसी का एक सॉल्ट होता है डिफरेंट जिसका नाम होता है ट्रिप्टन, वो हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। कौन सा वाला हम लोग सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन करा रहे हैं? सुमाट्रिप्टन की। ठीक है, और ऑक्सीजन की। तो क्लस्टर हेडेक के अंदर जो है वो सबक्यूटेनियस सुमाट्रिप्टन एंड ऑक्सीजन, और जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है मतलब जो आप नहीं दे सकते, वो है हमारे पास ट्रिप्टन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो ट्रीटमेंट्स हैं इन सारी टाइप्स ऑफ हेडेक्स की। ठीक हो गया, अब हम लोग जो है मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है। कि ये मैं एक फेस ड्रॉ कर रही हूँ, ये उसके बाल हैं, तो मतलब ये हेड हो गया उसका। ठीक है जी, अब जो हमारे पास मिग्रेन होती है ना वो हमारे पास यूनिलैटरल होती है और हाफ ऑफ द फेस जो है उसने कवर किया हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो मिग्रेन का पोर्शन होता है। मोस्टली हमारे पास 70% यूनिलैटरल ही होती है। ठीक है, अगर बायलैटरल होगी तो इस वाली साइड को भी, इस हाफ ऑफ द फेस को उसने ऑक्यूपाई किया हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है टेंशन हेडेक। तो टेंशन हेडेक जो है वो हमारे अराउंड फोरहेड होती है और इस तरह बैंड की तरह होती है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना इसको मैं टेंशन हेडेक का नाम दे देती हूँ। ठीक है जी, अब हमारे पास आ जाती है तीसरी टाइप जो है वो क्लस्टर हेडेक की। जो क्लस्टर हेडेक होते हैं ना वो हमारे पास हेड से नीचे नीचे अराउंड द आई, ये जो हमारे पास एरिया होता है ना, इसको जो है वो हमारे पास क्लस्टर हेडेक जो है उसने ऑक्यूपाई किया हुआ होता है। जो चौथी हमारी टाइप है वो है साइनस हेडेक। तो साइनस हेडेक जो है ना वो हमारे पास ये अराउंड द साइनसेस जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट होती है और ये ड्यू टू साइनसाइटिस होती है। इन्फेक्शन हो जाती है साइनसेस की, तो उस वजह से होती है। तो ये वाली जो हमारे पास हेडेक होती है ये हमारे पास साइनस हेडेक होती है। तो ये हमारे पास पहली टाइप हो गई, दूसरी टाइप हो गई, तीसरी टाइप हो गई, चौथी टाइप हो गई, पांचवी टाइप जो है वो हमारे पास है हार्मोनल। और वो क्योंकि कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, पूरे फेस को भी इन्वॉल्व कर सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, किसी वजह से भी हो सकती है। तो इस वजह से हार्मोनल जो है वो हेडेक को मैं ड्रॉ नहीं कर रही। और हार्मोनल हेडेक जो है वो चेंजेस इन हार्मोन्स, खासतौर पे एस्ट्रोजन जो है उसके लेवल्स के अंदर चेंजेस आने की वजह से हमारे पास होती है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो सारा का सारा जो है हेडेक्स का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने प्राइमरी हेडेक्स को जो है वो डिस्कस किया था। और उन प्राइमरी हेडेक्स में भी हमने 5 टाइप में से 3 को डिस्कस किया है, और वो 3 है मिग्रेन, टेंशन एंड क्लस्टर।
क्या बाकी दो कौन सी रहेगी, साइनस एंड हार्मोनल। इसको हम लोग सेकेंडरी हेडेक के साथ जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि सेकेंडरी हेडेक की आगे फर्दर कोई टाइप नहीं है। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर हमारा अभी कंप्लीट हो गया है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।